नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सांवलिया जी मंदिर भंडार खुला। पहले दिन 11.30 करोड़ रुपए निकले। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में शुक्रवार से मासिक मेले की शुरुआत हो गई। मेले के पहले दिन भगवान सांवलिया जी का भंडार खोला गया, जिसमें पहले दिन ही 11 करोड़ 30 लाख रुपए की गिनती की गई। यह राशि बैंकों में जमा कराई गई है। राजभोग आरती के बाद श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच मंदिर मंडल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभा गौतम, मंदिर मंडल के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारी प्रथम शिव शंकर पारिक की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच भंडार खोला गया। भिवाड़ी में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर। राजस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बड़ी छलांग लगाते हुए भिवाड़ी में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर स्थापित किया है। यहां हर साल 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। 1200 करोड़ रुपए के निवेश वाले इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से करीब 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही देश में सेमीकंडक्टर प्लांट की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अलवर में जयंती गुटखा की 2 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई। अलवर में तंबाकू और पान मसाला कारोबार से जुड़ी जयंती गुटखा कंपनी की 2 फैक्ट्रियों पर जयपुर जीएसटी विभाग टीम ने कार्रवाई की। विभाग की अलग अलग टीमें शुक्रवार को शहर के सामोला चौक स्थित फैक्ट्री और दादर क्षेत्र स्थित दूसरी यूनिट पर जांच में जुटी हुई हैं। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री परिसर में दस्तावेजों और मशीनों की जाँच की जा रही है। राजस्थान में लागू होगा नो व्हीकल डे। भजन लाल सरकार वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी ले सकती है फैसला। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की बचत और सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर राज्य सरकार नई गाइडलाइन लागू हो सकती है। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग की अपील के बाद प्रदेश में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार नो व्हीकल डे लागू करने, वाहन शेयरिंग को बढ़ावा देने और कुछ विभागों में वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा मंत्रियों और अफसरों के काफिलों व सरकारी वाहनों की संख्या में भी कटौती की जा रही है। भजन लाल सरकार ने पॉलिसी को अंतिम रूप देने की तैयारी कर ली है। जयपुर पुलिस ने टूरिस्ट के लिए किया पिंक गार्ड ऐप लॉन्च। जयपुर पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पिंक गार्ड ऐप और AI आधारित क्राउड गार्ड प्रणाली लॉन्च की है। पिंक गार्ड ऐप से हर साल जयपुर घूमने आने वाले 1.73 करोड़ से अधिक घरेलू और 6.30 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक को मदद मिलेगी। विशेष रूप से अक्टूबर से मार्च महीने के दौरान पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी पर पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा और बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना जयपुर पुलिस की पहल है। राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में बीजेपीआर LP सांसदों को बना दिया कांग्रेसी। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। 21 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक चलने वाली इस चुनाव प्रक्रिया में पहली बार बड़े पैमाने पर ऑनलाइन माध्यम से मतदान कराया जा रहा है। मोबाइल ऐप के जरिए हो रही इस वोटिंग व्यवस्था को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष समेत कई पदों के लिए हो रहे इन चुनावों में कथित तौर पर फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के युवाओं को बरगला रहा पाकिस्तानी आतंकी भट्टी। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी का नेटवर्क सीमावर्ती इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह युवाओं को आतंकी गतिविधियों और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भट्टी के चंगुल में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों के युवक फंस रहे हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर राजस्थान हरियाणा ATS और स्पेशल टास्क फोर्स STF ने 2 दिन पहले छापेमारी कर खतरनाक साजिश का खुलासा करते हुए करीब 20 युवकों को हिरासत में लिया है। इनमें सबसे अधिक 10 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के निवासी हैं। सीकर में टीचर्स ने शिक्षा मंत्री के पुतले की शव यात्रा निकाली। सीकर में शुक्रवार को सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले शिक्षकों ने ग्रीष्मकालीन अवकाश
बहाल करने, मिड डे मील का भुगतान करने जैसी 9 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने ढाका भवन से कल्याण सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट तक शिक्षा मंत्री के पुतले की शव यात्रा निकाली। फिर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर पुतला फूंका और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम झापन सौंपा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बोले, राजनीति में लकीर खींचनी पड़ेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने खजूरी उप तहसील क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अपने विरोधियों और कुछ नेताओं पर तीखा हमला बोला। गेलाजी की डूंगरी भैरूनाथ मंदिर में चल रहे 21 कुंडीय महायज्ञ की पूर्व संध्या पर उन्होंने समर्थकों से कहा कि जो लोग उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं उनसे उठना बैठना और उन्हें कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों को उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया वही अब उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। सीएम भजन लाल ने डीजल कार छोड़ी, ईवी में सफर किया। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद सीएम भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को डीजल कार छोड़कर ईवी कार में सफर किया। सीएम सीएमओ से जवाहर सर्किल स्थित एक निजी होटल में ईवी कार से पहुंचे। यहाँ राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, आज वैश्विक हालातों की वजह से पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने का आह्वान किया था। उनका पेट्रोल की एक एक बूंद बचाने का मंत्र राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक है। नाथद्वारा देवगढ़ ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट पर 225 करोड़ खर्च। राजसमंद जिले का भीम उपखंड आज भी उस रेल सिटी का इंतजार कर रहा है जिसकी गूंज देश के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच चुकी है। एक और देवगढ़ तो दूसरी ओर ब्यावर से रेल लाइनें बरसों पहले गुजर चुकी हैं, लेकिन इनके बीच बसे भीम को अब तक रेल सुविधा नसीब नहीं हो सकी। 21वीं सदी में भी भीम से महज 40 किलोमीटर दूर रेल पटरी मौजूद है, फिर भी क्षेत्रवासी आजादी के 75 साल बाद तक इंतजार करने को मजबूर हैं। भीम जिले का सबसे बड़ा उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद आज भी केवल सड़क मार्ग पर निर्भर है। दौसा में बनेगा टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर। राज्य सरकार ने पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद नीति को मजबूत करने के लिए दौसा जिले को बड़ी सौगात दी है। जिले में पत्थर आधारित उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में आधुनिक कटिंग, डिजाइन और फिनिशिंग तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाएगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहचान मिल सके। बांसवाड़ा में स्टूडेंट्स पर कमेंट करने वाले 4 मनचले गिरफ्तार। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत बांसवाड़ा पुलिस ने जिले भर में ऑपरेशन डिकॉय चलाकर महिलाओं और स्टूडेंट्स पर कमेंट करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने सादे कपड़ों में सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी की। कार्रवाई के साथ पुलिस टीम ने कॉलेज पहुंचकर आत्मरक्षा के तरीके और आपात स्थिति में मदद लेने की जानकारी भी दी। कांस फिल्म फेस्टिवल में ड्रेस पर दिखेगा हवा महल। जयपुर की फैशन डिजाइनर आशना वासवानी 10 मॉडल्स के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेंगी। फेस्टिवल के रेड कारपेट पर जयपुर से प्रेरित डिजाइन के कपड़े पहनेंगी। उनके कलेक्शन में हवा महल से प्रेरित ब्रास आर्मर कवच है। इसके साथ ही वे देवी ड्रेप कलेक्शन भी पेश करेंगी, जो दक्षिण भारत की देवियों की शक्ति की थीम पर आधारित है। इनर टू द वाइल्ड थीम में जंगल, जानवरों के डिजाइन और आदिवासी कला को आधुनिक फैशन के साथ मिलाकर दिखाया जाएगा। आशना वासवानी इंडिया फैशन वीक दिल्ली, लैक्मे फैशन वीक, वैंकूवर फैशन शो और राजस्थान हेरिटेज वीक जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपने डिजाइन प्रस्तुत कर चुकी हैं। राजस्थान गुजरात बाल श्रम नेटवर्क ध्वस्त। राजस्थान के आदिवासी इलाकों से बच्चों को बहला फुसलाकर गुजरात के कारखानों में झोंकने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। सूरत की सीताराम और मुक्तिधाम सोसाइटी में जब बुधवार को राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की टीमों ने एक साथ छापेमारी की तो अंदर का मंजर देखकर अनुभवी अधिकारियों की रूह भी कांप उठी। छोटे छोटे बच्चों से साड़ियों के तीखे धागे कटवाए जा रहे थे और कट्टर जैसी खतरनाक मशीनें चलवाई जा रही थीं, जिससे उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता था। बांसवाड़ा के होटल में चल रहा था देह व्यापार, 6 गिरफ्तार। बांसवाड़ा के घड़ी थाना क्षेत्र में डूंगरपुर रोड पर स्थित मोर गांव में पुलिस ने एक होटल पर छापा
मारकर देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जिला स्पेशल टीम की सूचना पर शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे हुई इस संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 3 युवतियों, 2 पुरुष ग्राहकों और होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। जूली बोले, नीट पेपर लीक पर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र और बीजेपी पर सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने की मांग की है। जूली ने कहा, आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पिछले 3 साल से लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। मेरी पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। क्यों बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और क्यों उन्हें पूरा नहीं करते। अलवर रेलवे जंक्शन का 111 करोड़ में होगा विकास। अलवर रेलवे जंक्शन पर 111 करोड़ के विकास कार्यों का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वर्चुअली जुड़े। तीनों नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर होने वाले आधुनिक विकास कार्यों की जानकारी दी। RCA में सियासी घमासान तेज। खेल मंत्री बोले, जल्द कराएं चुनाव। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के लंबे समय से अटके चुनावों को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को जयपुर में RCA एडहॉक कमेटी और प्रदेश के विभिन्न जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने साफ कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री की मंशा राजस्थान क्रिकेट में पारदर्शिता लाने और जल्द चुनाव करवाने की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक RCA के कामकाज में कोई दखलंदाजी नहीं की है। अब जिला संघों को मिलकर चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अब पेपर लीक पर लगेगी लगाम। जीरो टच सिस्टम लॉन्च। पेपर लीक के मामलों को देखते हुए गुजरात के युवा उद्यमियों ने AI आधारित पेटेंटेड जीरो टच सिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम को यूनिवर्सिटीज, स्कूलों, प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रश्न पत्रों की सुरक्षित प्रिंटिंग और वितरण के लिए तैयार किया गया है। सिस्टम में परीक्षा के लिए अधिकतम 3 शिक्षकों की टीम अपने अपने प्रश्न पत्र सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकेगी। आज 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में शुक्रवार को तेज गर्मी और हीटवेव से लोगों को थोड़ी राहत मिली। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर समेत अधिकांश शहरों के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। तापमान में इस गिरावट से कई शहरों में कल गर्मी सामान्य से कम रही। जयपुर समेत कई शहरों में कल अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। वहीं जयपुर में 14 मई की शाम को अंधड़ में घायल एक महिला की शुक्रवार को मौत हो गई। पेट्रोल डीजल महंगा होते ही यूपी हरियाणा बॉर्डर के पंपों पर कतारें। भरतपुर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही राजस्थान उत्तर प्रदेश बॉर्डर का पूरा नजारा बदल गया। यूपी में सस्ता ईंधन मिलने के कारण बॉर्डर के पेट्रोल पंपों पर सुबह से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जबकि भरतपुर और आसपास के राजस्थान के कई पेट्रोल पंपों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से SI भर्ती परीक्षा 2021 फिर से 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का मौका देते हुए 16 मई से 30 मई तक एप्लीकेशन एडिट विंडो खोल दी है। इस दौरान अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID और पत्राचार पते जैसी जानकारियां अपडेट कर सकेंगे। जिन उम्मीदवारों ने अपनी SSO ID बदल ली है, वे फेच एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प के जरिए पुरानी ID का डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे उनका पुराना रिकॉर्ड और आवेदन संबंधी जानकारी सुरक्षित रूप से नए सिस्टम से जुड़ जाएगी। जीतिया माफी में अवैध बजरी परिवहन को लेकर ट्रैक्टर जब्त। मंगरोप थाना क्षेत्र के जीतिया माफी में खनिज विभाग ने गुरुवार को अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। सहायक खनिज अभियंता खुशवंत फुलवारिया के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। खनिज विभाग को जीतिया माफी क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर निगरानी की गई, जिसके बाद बिना वैध दस्तावेजों के बजरी का परिवहन करती हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई। जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को चालक सहित मंगरोप थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने वाहन को थाना परिसर में सुरक्षित रखवाया है।
हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट का आदेश किया रद्द। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने एक अहम और रिपोर्टेबल फैसले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर को बड़ी राहत दी है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड लेबर कोर्ट जोधपुर के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एम्स को अपने पक्ष के लिए वकील नियुक्त करने से रोक दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब एक पक्षकार यूनियन पदाधिकारी की आड़ में वकील से पैरवी करवा रहा हो तो दूसरे पक्ष को कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित करना समानता के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का खुला उल्लंघन है। सीकर में सर माधव स्कूल शिफ्टिंग के विरोध में महापंचायत। सीकर के महामंदिर रोड स्थित सर माधव स्कूल की शिफ्टिंग के विरोध में शुक्रवार को महापंचायत हुई। महापंचायत का आयोजन परशुराम पार्क के बाहर हुआ। इसमें शिक्षक संघ शेखावत, एसएफआई सहित कई संगठनों के पदाधिकारी और आमजन मौजूद रहे। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं या उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।